गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया की सदारत में गवर्नरों का इजलास हुआ मुनक्किद। तालिब वबा के दौरान एलजी और गवर्नरों का रोल काबिल सताइश। रामनाथ कोविंद। त्रिपुरा तशद्दुद में गिरफ्तार समाजी कारकुनों और सहाफियों को मिली राहत। अदालत उज़्मा यूएपीए के मुलजमीन की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार। आपसी रजामंदी से हुई शादी में वालिदैन की मुदाखलत नाकाबिल कबूल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस संजय दर ने की वजाहत। श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस के खुसूसी नाके। राहगीरों के शनाख्ती कार्ड किए जा रहे थे चेक। गाड़ियों की जामिया तलाशी के बाद ही आगे जाने की दी जा रही थी इजाजत। और किश्तवाड़ में पुलिस ने चोरी का मामला किया हल। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलविस शख्स गिरफ्तार। चोरी हुआ सामान भी पुलिस ने किया बरामद। और अब पेश है खबरों की तफसील। राष्ट्रपति भवन में आज गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों का 51वां सम्मेलन मुनक्कद हुआ, जिसमें सदर हिंद रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के गवर्नर और एलजीज मौजूद रहे। इस मौके पर जहां गवर्नर और एलजीज के रोल पर बातचीत हुई है, वहीं सदर हिंद ने कहा कि गवर्नर एलजी नई नस्ल को माहौलियाती तहरीक से जोड़ सकते हैं। सदर हिंद ने कहा है कि भारत की टीकाकारी मुहिम की पूरी दुनिया ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि साफ पानी की सहूलियात से कोई महरूम न रहे, इसकी कोशिशें जारी है। जस्टिस चीफ जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के सामने सहाफी श्याम मीरा सिंह के अलावा मुख्तलिफ समाजी कारकुनों और वकला की जानिब से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दरख्वास्त पर खुसूसी तवज्जो के साथ समाअत करने की अपील की। चीफ जस्टिस ने शुरू में कहा कि अर्जी गुजारों को इस मामले में मुतल्लिका हाईकोर्ट से रुजू करना चाहिए, लेकिन भूषण ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि इस मामले को संजीदगी से और फौरी तौर पर सुना जाए। इसके बाद ही जस्टिस रामन ने अर्जी की फहरिस्त देने पर इत्तेफाक किया। श्याम मीरा सिंह और दीगर दरख्वास्त गुजारों ने त्रिपुरा पुलिस की तरफ से यूएपीए के तहत एफआईआर की इंदराज को कानून के गलत इस्तेमाल के तौर पर चैलेंज किया और इसे मनसूख करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर रियासत में हुए तशद्दुद के खिलाफ बोलने वाले तकरीबन 68 अफराद और तंजीमों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने आज वाज़ेह कर दिया कि कोई भी कानून या मजहब किसी वालिद को इजाजत नहीं देता कि वह अपनी बेटी को सिर्फ इस बात के लिए खलासा करे कि इसने अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ शादी की है। अपने शौहर के साथ एक खातून की जानिब से दायर तहफ़्फ़ुज़ दरख्वास्त पर समाअत के बाद जस्टिस संजय दर ने कहा है कि दोनों दरख्वास्त गुजारों की शादी आपसी रजामंदी से हुई है और किसी दबाव में नहीं हुई। खातून का दावा है कि उनके वालिद उनकी शादी एक नाख्वानदा शख्स से करवाना चाहते थे जो उन्हें मंजूर नहीं था। वही उनके वालिद का कहना है कि शरीयत के मुताबिक वालिद की रजामंदी जरूर है। जस्टिस दर का मजीद कहना था कि अगरचे खातून ने शरी कानून की खिलाफ वर्जी की है, ताम इसका मतलब ये नहीं कि उसके वालिद उसको हरासा करे और धमकियां दे। खातून के वालिद अदालत से रुजू करके कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। वादी में हालिया शहरी हलाकतों के पेश नजर जहां इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई है, वहीं गुज़श्ता एक हफ्ते से सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया गया है, जबकि श्रीनगर के अहम मकामात के गिरदनाव में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी को मजीद मुतहरिक किया गया है और गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला तेज किया गया। श्रीनगर शहर में मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए और राहगीरों के साथ साथ गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही थी और तलाशी और पूछताछ के बाद ही आगे जाने की उन्हें इजाजत दी जा रही थी।
जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जहां भाजपा के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर-ए-आला निर्मल सिंह को जम्मू के नगरोट बनगांव में गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया मकान मुनहदिम करने के लिए नोटिस जारी की गई हैं। वहीं पैंथर्स पार्टी के लीडर हरजदेव सिंह ने कहा कि जेडीए ने अगर साबिक नायब वज़ीर-ए-आला को नोटिस दिया तो जो हालिया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हिदामी मुहिम शुरू की थी तो उस हवाले से उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। उधर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि जम्मू में मुतअद्दिद गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, कई बड़े नाम हैं जिन्होंने जंगलात की अराजी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी पर कब्जा किया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। डॉक्टर निर्मल सिंह जी को एक नोटिस दिया गया है कि वो उनका मकान जो है वो गैर कानूनी है और उसको डिमोलिश करें और इतने इतने वक्त में डिमोलिश करें। टाइम दिया गया उनको। एक नोटिस उनको पहले भी दिया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिन लोगों के मकानों को या दुकानों को डिमोलिश किया गया जेडीए द्वारा या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि वो बीजेपी में नहीं थे, क्योंकि वो अपोजिशन के लोग थे या आम नागरिक थे जिनकी रेडियों को, फड़ियों को, दुकानों को, मकानों को बुलडोज कर दिया गया बगैर किसी नोटिस के। अब निर्मल सिंह जी को नोटिस दिया जा रहा है ताकि वो समय लें और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाएं, और जब उनके पास स्टे ऑर्डर होगा तो उनके पास भी एक बहाना होगा कि अब तो ये नहीं हो सकता है, खाली ये डिमोलिश नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट के पास भी एक बहाना होगा और आम लोगों को गुमराह करने के लिए भी एक एक्सक्यूज डिपार्टमेंट के पास होगा। लेकिन जिन लोगों को आपने बगैर नोटिस के उनको उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया है, प्रशासन को उसके लिए जवाब देना होगा। मैं परिवार के साथ लुधियाना शादी के लिए आया हूं। अभी वहां से सर्वेंट ने कहा कि कोई नोटिस जेडी की तरफ से आया है, जिसमें हमारा जो घर है नगरोटा में वन गांव में, उसके बारे में कुछ कहा गया है। ये मेरे ध्यान में नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि वो इसको जो है जम्मू के इर्द गिर्द जेडी की जो एक्सटेंशन हुई है और ऑलरेडी जो जेडी के बीच में उसमें कई प्रकार की अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जिनकी आए दिन चर्चा लोकल मीडिया में होता है, लेकिन नेशनल न्यूज शायद ही वो बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार उस तरफ भी नजर देगी और कानून के दायरे में जो भी आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा, और बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। जो फॉरेस्ट लैंड पर किसी का घर है, किसी पर जो है अनऑथराइज, अच्छा जेडीए की लैंड को कब्जा किया हुआ है। ये घर है, मेरी अपनी जो जमीन है, मैं 2014 में खरीदी थी और उसके बाद लगातार जो है वहां पर जो है घर में बना रहा था। तो ये मैं सभी के सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।